हेलो एवरीवन। सो एज यू ऑल नो दैट नीट पीजी रिजल्ट इज़ आउट और रिजल्ट काफ़ी ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आया। बहुत सारे लोग जिनके जीटीज़ में काफ़ी अच्छे रैंक आ रहे थे, दे सिक्योर्ड रैंक इन 10,000 20,000। आई पर्सनली नो सम पीपल जिनकी प्रिपरेशन लेवल काफ़ी अच्छा था एंड दे गॉट पुअर रैंक। सो ऐसा होता है जब मल्टीपल सेट्स में पेपर होता है। 2016-17 तक ऐसे ही होता था, मल्टीपल सेट्स में पेपर होता था एंड देन दे टेंड टू नॉर्मलाइज। उस टाइम पर तो परसेंटाइल का भी कोई बेसिस नहीं था। सो उस टाइम पे व्हाट दे यूज टू डू इज़ कि आपके पर्टिकुलर स्लॉट में जब आपने पेपर दिया कोई एक पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया और अगर उसको 10% लोगों ने ही सही किया तो उस क्वेश्चन के मार्क्स 10 टाइम्स हो जाते थे। तो सपोज एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, यू विल बी गेटिंग 40 मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद दीज टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। एंड जो ये नॉर्मलाइजेशन का रूल बनाया है जो इस टाइम पे आपके में एप्लीकेबल भी हुआ है, ये नॉर्मली वैलिड होता है जब देर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु गिव द एग्जाम। सपोज 20 लाख 30 लैक्स बच्चों ने एग्जाम दिया तो नॉर्मलाइज हो जाता है। बिकॉज रैंडमाइजेशन अगर आपने पढ़ा भी होगा कम्युनिटी मेडिसिन में, मोर द नंबर ऑफ सैम्पल साइज मोर इज द रैंडमाइजेशन। सो इतने कम बच्चों में यू कैन नॉट रैंडमाइज। जैसे मोस्टली पेपर 2 वाले बच्चे बोल रहे हैं कि देयर पेपर वाज डिफ़िकल्ट और उनके रैंक में बहुत डिफरेंस आया। इट्स बिकॉज कि यू नेवर नो, आप इतने कम बच्चों में आप 2 सेट्स में बांटोगे तो यू नेवर नो कि कौन से वाले सेट में बहुत ही ज़्यादा ऐसे टॉपर बच्चे चले गए। तो यू नेवर नो एंड यू कैन नॉट रेंडमाइज इट। दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। ऑल्सो द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि अभी इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नॉर्मली एग्जाम पैटर्न में क्या होता है कि यू कैन चेक योर पेपर, यू कैन बी श्योर कि आपके मार्क्स इन पर्टिकुलर रेंज में आएंगे, नॉट एग्जैक्टली, तब एक पर्टिकुलर रेंज यू कैन जज कि हाँ मेरे 650 के अराउंड आएंगे, 640 के अराउंड आएंगे, 630 के अराउंड आएंगे एंड यू कैन गेस योर रैंक बेस्ड ऑन दैट। बट इसमें यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज अब कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यू कैन नॉट जस्ट से कि मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ था या इस सेट में मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे इसलिए मेरी रैंक इतनी आनी चाहिए थी या इतनी आई। तो दैट इज़ वन ड्रॉबैक जो एनबी ने इस रूल को एप्लीकेबल करके किया है। इट माइट बी बिकॉज कि नीट यूजी के रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा उनको फेस करना पड़ा कि इट्स अ स्कैम, रिजल्ट ऐसा आया था डेट 719 मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। डेट इज़ द थिंग। सो जस्ट टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ कि कोई उन पर उंगली ना उठा सके, दे जस्ट ब्रॉट आउट दिस रूल। बट इट इज़ वॉट इट इज़। अब जो हो गया डेट इज़ ओके। नाउ if you are opting to take a seat with this rank, then take a seat सोच समझ के कि आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करने की हिम्मत है, यू कैन अगेन फेस दिस टाइप ऑफ ड्रामाज और नॉट। एंड अगर आप ड्रॉप कर रहे हो देन फोकस ऑन आईनी सेट एज अ प्राइमरी टारगेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज नीट का आप सबने देख ही लिया है, नेक्स्ट टाइम भी यू नेवर नो कि पेपर कब होगा, प्रीपोन्ड होगा, पोस्टपोन्ड होगा, पैटर्न क्या होगा। सो trust me, focus on INI set as a primary target. उसमें there is a least chance of getting scammed. All the best.